everyone. So, my name is Nena, and in this special episode of this podcast, we'll talk about the pros and cons of AI, artificial intelligence, especially in the field of UPSC preparation. So, Raj sir have joined us, जिस जो हमें बताने वाले हैं कि इस प्रिपरेशन के टाइम एआई का हम किस तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एआई हमारे लिए एक डेंजर भी बन सकता है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एआई की जो आज की फील्ड है, आपको पता है 21st सेंचुरी में हर एक सेक्टर में इसका रोल है। तो एजुकेशन पर्टिकुलरली यूपीएससी प्रिपरेशन में इसका हम किस तरह से यूटिलाइजेशन और बेनिफिट देख सकते हैं? नैना मैम, ऐसा है कि थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में। ओके। एक टाइम था मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल थी। राइट। उन बुक्स को पढ़ के स्टूडेंट्स को समझना था, और जब उन बुक्स को समझना था, जिन बच्चों में कैपेबिलिटी थी, कैलिबर था, जिनमें डेडिकेशन थी, डिसिप्लिन था, वो किताब पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे और एग्जाम क्रैक कर लेते थे। तो वो एक कमिटमेंट, वो एक डेडिकेशन तो एआई के साथ भी चाहिए होगा। राइट। अब चैलेंज पता है क्या होगा? कि क्या आप सही प्रॉम्प्ट बना पाते हो, या आप एक ऐसा वेग प्रॉम्प्ट बनाते हो कि यूपीएससी की क्वेश्चंस के आंसर की बजाय जो एआई है वो आपको कुछ भी हेलुसिनेट करके दे दे। नंबर टू, क्या आप श्योर हो कि जो एआई आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो फैक्चुअल है, ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, या उसने फिर से हेलुसिनेट कर दिया है? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना अपने आप में एक चैलेंज बनने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये बर्डनसम भी हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैंटी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी जो नहीं भी चाहिए। राइट। तो सर, ये तो हमें पता ही है कि इसके बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल जो यूथ में एक प्रॉब्लम दिख रही है वो डूम स्क्रॉलिंग होगी, ब्रेन रोटिंग होगी, क्योंकि एआई जब से आया है तो ऐसा तो लग रहा था कि बुक्स को तो ये काइंड काइंड ऑफ रिप्लेस कर ही रहा है, और कंटेंट क्रिएटर्स को भी कर रहा है। तो क्या ये टीचर्स को भी रिप्लेस कर सकता है आने वाली डेट्स में? देखो, ऐसा है, इन इन द कमिंग टाइम्स एआई विल बी पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल बी द न्यू नॉर्मल। बट हैविंग सेड दैट, अब एक प्रॉब्लम ये है कि क्या एआई इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा? क्या एआई आपको मोटिवेट कर पाएगा, आपको डिसिप्लिन में रख पाएगा? जैसे तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलार्म लगा के सोते हैं, क्या वो उठ जाते हैं? घर पे मदर या फादर का होना जरूरी है। करेक्ट। उसी तरह से एक स्टूडेंट की जर्नी में एक टीचर का होना जरूरी है। वो टीचर इसलिए नहीं चाहिए कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, पढ़ तो हम कहीं से भी लेते हैं। वो टीचर इसलिए भी चाहिए होता है कि हम उससे दिल की बात कर सकें, हम उससे ओपिनियन ले सकें, हम उससे अपने आंसर की फीडबैक ले सकें, और उसमें एक ह्यूमन टच हो, वो हमसे बात करे, हमें बैठ के समझाए कि यहाँ पर इस तरह से अगर आप प्रेजेंट कर देते, यहाँ पर इस तरह से अगर आप पॉइंट ऐड कर देते तो वो बेटर हो जाता। अगर सब कुछ मशीन लर्निंग पे चला गया, तो क्या फ्यूचर में इंसान सिर्फ रोबोट से बात करेगा? राइट सर। तो सर, एक और प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि फोकस कैसे बनाया जाए, क्योंकि आजकल एआई से होता है कि चलो इसका क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, पढ़ लिया, अब चलते हैं। तो लेकिन ये ऑब्वियसली आंसर राइटिंग जिसने करनी है, जिसने मेंस के आंसर्स लिखने हैं, उनके लिए ऑल्दो बेनिफिशियल एक हद तक होगा, क्योंकि वहां तो आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे और आपने 3 घंटे में ही वो सॉल्व करना है। लेकिन वो फोकस, वो डेडिकेशन, वो कहीं ना कहीं एआई नहीं दे सकता। तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ बताएं स्टूडेंट्स को कि फोकस कैसे बनाएं, क्योंकि फोकस खराब हो चुका है डूम स्क्रॉलिंग से और ब्रेन रोटिंग, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। अब आपको एक चीज बताता हूँ। जब हमने तैयारी की थी 1990s में, हम्म। उस समय पर कुछ ऐसे इंटरनेट भी पॉपुलर नहीं हुआ था अभी तो हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, बुक से पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, टेस्ट देते थे, इवैल्यूएशंस कराते थे। हमें लगता था दुनिया ऐसे ही चलेगी। फिर थोड़े टाइम के बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट ने आके लोगों की हैबिट्स को थोड़ा चेंज किया, बट जो टेंशन का काम है और जो डिसिप्लिन है, वो तो क्लासरूम में ही था, राइट। वो और कहीं नहीं था। फिर मार्केट में एक ट्रेंड आया कि क्विक समरी, रिवीजन नोट्स, राइट? ये सारा ट्रेंड आ गया, और बिगिनर्स ने वही चीजें पढ़नी शुरू कर दी। अगर तुम्हारे फाउंडेशन ही नहीं थे और तुमने सीधा एक ऐसा नोट उठा लिया जिसमें बहुत ही वैल्यू इनरिच करके तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, तो वो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। उसे यूज कैसे करना है तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा। फिर एक नया ट्रेंड आ गया, एआई को यूज कर लेते हैं। इन सारे ट्रेंड्स को देखते हुए एक सिंपल एनालिसिस है, स्टूडेंट्स इन चीजों के पीछे भागकर
अपने 2-3 अटेम्प्ट 2-3 साल जो बहुत प्रेशियस होते हैं वो वेस्ट कर देते हैं। कितने स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर हम यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ रहे थे, सर हम एआई से कंटेंट जनरेट करके पढ़ रहे थे, प्री नहीं क्लियर हुआ, अभी रिसेंटली पंजाब पीसीएस हुआ। कितने लोग जो अब मेरे पास आ रहे हैं, सर हमारा प्री नहीं हुआ, अब हम सोच रहे हैं हम क्लास लगा लें। क्लास इसलिए लगाई जाती है कि क्लास हमें नॉलेजेबल करती है। नॉलेज तो हर तरफ है, ज्ञान का तो भंडार है ना दुनिया में। क्लास लगाई जाती है हमारे अंदर डिसिप्लिन आए, हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस आए। हम क्लास में जाते हैं, हम देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, एक पीयर रिलेशन बनता है। और वहां पर भी बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ने आए और आपने सिर्फ फ्रेंड्स ही बना लिए हैं। सो मेक सम लाइक सिलेक्टिव फ्रेंड्स जिनके साथ आप बैठो, आपकी जो डिस्कशन हो वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो, बट एट द सेम टाइम उसमें वो ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन भी हो। क्या तुम चैट जीपीटी से बातें करते रहोगे, सीधी से ही पूछते रहोगे? वो तो तुम्हें कुछ भी बता देगी, वो सही है या नहीं वो तो उसको खुद को भी नहीं पता। क्लासेस या टीचर्स इन चीजों की नीड है, डिजायर है, बट स्टूडेंट एक इल्यूजन में चला गया। राइट। तो इस इल्यूजन से बाहर आना होगा। मैं ये नहीं बोलता कि प्रोफेशनल कोचिंग में मेरे पास आओ या किसी और बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाओ। देखो बड़ा सिंपल है इसमें। अगर आपके नोन सर्कल में आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी। आपने आईआईटी का एग्जाम देना है, आपने कैट का एग्जाम देना है, आपने लॉ एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है, सीएपीएफ का देना है, बैंकिंग का देना है। कोई तो हो जो आपको बताए कि पढ़ना क्या है, आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से खुद को इवैल्यूएट करना है, कैसे इंप्रूव करना है। ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपके सर्कल में किसी ने कोई एग्जाम क्लियर किया है और वो आपको टाइम दे सकता है, एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज मनी, राइट? कोई आपको अपना टाइम देता है, वो आपको अपना पैसा दे रहा है। उसी टाइम को यूज करके वो कहीं और से पैसा अर्न करेगा। अगर कोई आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है तो आपको कोचिंग की जरूरत क्यों? उनसे सीखो। पर अगर आपको पता है कि नहीं है ऐसा कोई इंसान, तो देन save your time, invest your money, and get success. And remember, success has no substitute. आज आप अगर सोचते हो कि आप बहुत मजे कर रहे हो, आपसे यहाँ पे मतलब है यूथ से। आज आप घूम रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, एंड पार्टीज चल रही हैं। यार लाइफ ये थोड़ा है। 5 साल बाद ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा जर्क लगेगा, एंड यू विल बी शॉक्ड कि लाइफ की रियलिटीज क्या थी और हम कितने इल्यूजन में जी रहे थे। सो बेटर क्या है? एक बैलेंस, हार्मनी में चलो, एंजॉय भी करो, पढ़ भी लो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई काम आएगी, लेकिन वो काम उसके आएगी जो अपने आप को स्किल्ड कर लेगा जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो जाना चाहता है। सबको आईएएस नहीं बनना, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते। पहले आइडेंटिफाई करो करना क्या है, उस हिसाब से अपनी स्किल्स को अपडेट करो और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, एंड देन सक्सेस विल ऑलवेज कम फॉलोइंग यू। आई होप यू गॉट ऑल योर आंसर्स। Yes, sir. Yes, sir. Thank थैंक you यू so वेरी much. मच। Thank you so much.